हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। द पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं या गर्लफ्रेंड हो सकती हैं, हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या किसी और टाइप का रिश्ता भी हो सकते हैं। रिश्ते में आप हो सकते हैं इस वक्त, और अभी रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा है और आप जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली वो क्या फील कर रहे हैं। आपकी गलती है, उनकी गलती है, लेकिन रिश्ते में आगे क्या होगा, इस पर्सन की सोच क्या है, आपको लेकर चेकअप करने की कोशिश करेंगे। जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। चले जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए। एंजल्स गाइड करें मुझे, यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें, आर्क एंजल माइकल मुझे प्लीज हेल्प करें। देखते हैं क्या है करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, और आगे इस रिश्ते में क्या फ्यूचर है, आपके लिए क्या आ रहा है इस रिश्ते में। इस वक्त पर्सन की सोच क्या है। एस ऑफ सोर्स, पर्सन की सोच तो पॉजिटिव है। पर्सन को लगता है ना कि इस रिश्ते में उनको कहीं ना कहीं मतलब हैप्पीनेस मिल रहा है, खुशी मिल रही है। इस रिश्ते में वो ठीक है, खुश है, ऐसा वो फील कर रहे हैं। इस रिश्ते में कुछ ना कुछ आगे अच्छा ही होगा, ऐसा उनको लग रहा है। भले अभी बात बिगड़ी हुई है, अभी बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन अपने पार्टनर को, आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि इस रिश्ते में ज़रूर कोई बात है, अच्छी बात है, आगे अच्छा होगा, ऐसा वो पॉजिटिवली सोच रहे हैं। ओके, अगर नहीं मिलने आ रहे हैं तो उनको लगता है कि आगे हम लोग मिलेंगे। अगर बातचीत नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं वो समझ रहे हैं ना, या ऐसा सोच रहे हैं कि आगे जाकर हमारी बातचीत होगी, आगे जाकर हमारा रिश्ता बहुत ही पहले जैसा बेहतर होगा, अच्छा होगा। जो भी होगा, कहीं ना कहीं इनकी सोच पॉजिटिव है। आपके पर्सन की सोच आज मुझे पॉजिटिव लगती है। नेक्स्ट कार्ड, 5 ऑफ कप्स। ऐसे इस पर्सन को ये भी लगता है ना कि इन्होंने हो सकता है कि आपको समझने में कमी पड़ गए। पर्सन कम पड़ गए, आपको समझे नहीं या समझा नहीं इस पर्सन ने आपके बातों को, आपकी परेशानियों को नहीं समझा इस पर्सन ने। ऐसा मुझे लगता है, नज़रअंदाज किया है बहुत हद तक, काफ़ी हद तक। इस पर्सन ने ना आपके साथ कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में एक बुरा वक्त लेकर आए पर्सन। बहुत बुरी चीज़ें हुई हैं आपके साथ, या इस पर्सन के थ्रू आपका दिल टूटा है, या फिर इस पर्सन ने आपको इस तरीके से ट्रीट किया ना जैसे कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस पर्सन को आपने सब कुछ अपना माना तो सही, लेकिन बदले में पर्सन ने आपको हो सकता है कि उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, या फिर हो सकता है आपकी प्यार की कीमत नहीं की इस पर्सन ने, आपकी परेशानियों को नहीं समझा इस पर्सन ने। और आज वही उनको एक अफसोस है कि क्यों नहीं समझा यार, वो तो अपनी ज़िंदगी में अकेली है, अकेला है। ये चीज़ें अभी उनको याद आ रही, मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया, मैंने उसके साथ जो भी किया वो गलत किया। तो वो अंदर ही अंदर उनको बात खाई जा रही है, जो भी उन्होंने किया आपके साथ। ओके, अगर ब्लॉक करके रखा है तो भी परेशान है। अगर इन्होंने आपको इज्जत नहीं दी, आपका इंसल्ट किया, ओके, किसी चीज़ को लेकर या आपके ऊपर शक किया, ऐसी कुछ चीज़ें की जिसकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आए, आपको रोने पर मजबूर किया, खुशी देने के बजाय आपको रुलाया, आप रोए या हर्ट हुए। तो वो सारी चीज़ें इस पर्सन को आज फील हो रही है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। अभी ना इस पर्सन की भले ऐसी सोच है कि वो वापस आएंगे, सब कुछ ठीक करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप टूट चुके हो, आपका एतबार अभी चला गया, हट गया इनके ऊपर से। मतलब विश्वास, यू विल नॉट ट्रस्ट दिस पर्सन, दैट इज व्हाट दिस पर्सन इज थिंकिंग। अभी वो सोच रहे हैं ना कि आप अभी उनके ऊपर आसानी से विश्वास नहीं रखेंगे, क्योंकि इन्होंने इतना बुरी तरीके से आपको घायल कर दिया ना कि आप अभी आसानी से इनकी बातों में नहीं आएंगे। आसानी से अगर ये कुछ कहें, ओके, तो भी आपको झूठ ही लगेगा। सच अगर कहा भी तो भी आपको कहीं ना कहीं झूठ लगेगा, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस है, आपके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं जिसे आप भुला नहीं सकते। ओके, सो कहीं ना कहीं ये पर्सन को एक तो रिग्रेटफुल एनर्जी कह सकते हैं यहाँ पर, या पास्ट में डैमेज किया ना पर्सन ने, रिश्ते को डैमेज किया, रिश्ते को तकलीफ पहुंचाई, आपको तकलीफ पहुंचाई इनफैक्ट। सो वो चीज़ें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। ओके, आज आपको तकलीफ पहुंचाकर ये खुद तकलीफ में है, या ये आप कह सकते हैं ना, ये इमोशनल हो रहे हैं। इमोशनल मतलब इनका प्यार आपके लिए बढ़ रहा है। ओके, ये आज आपके लिए नकारात्मक नहीं सोच रहे, या हेट्रेड नहीं है, गुस्सा नहीं है आपके पार्टनर आपके ऊपर, बल्कि उन्होंने जो बुरा किया आपके साथ उसे सोचकर पछतावा है।
उल्टी एनर्जी आ गई है। ओके, कहीं ना कि आपकी आपकी परेशानी से ये परेशान है, आपके दुखी होने से ये दुखी हो गए, इस टाइप की एनर्जी, मतलब कनेक्शन है। ओके, सोच भी मिलती जुलती मुझे नजर आती है, मतलब जो चीजें आप सोच रहे हैं ना, वो चीजें वो भी सोच रहे हैं कि ये वापस आएंगे, सब कुछ ठीक होगा, ऐसा आप कहीं ना कहीं आप सोच रहे होंगे। तो ये भी वही सोच रहे हैं कि वापस जाकर सब कुछ ठीक करना है। साथ ही साथ इन्होंने अगर आपका दिल तोड़ा है ना, तो ये बहुत परेशान हो सकता है कि आपने माफ कर दिया इस पर्सन को। ओके, आप अभी चाहते हैं कि चलो जो हो गया सो हो गया, जो भी हुआ गंगा में बह गया, अभी नई शुरुआत करते हैं, ऐसी आपकी सोच हो सकती है। आपका दिल बड़ा हो सकता है कि इस पर्सन को आप माफ करने के लिए रेडी हो जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर्सन को लगता तो है। और मुझे लगता है जब आपको या आपके पार्टनर को अपनी गलतियां पता चल जाती है ना कि दिस इज रॉन्ग, या यहाँ पर मैं गलत जा रहा हूँ या यहाँ पर मैं गलत जा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं आप प्रिकॉशन लेते हैं। फिर आपको लगता है कि ये चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके वजह से मेरे पार्टनर हर्ट हो रहे हैं, इसके वजह से जिससे मैं प्यार कर रहा हूँ उसको तकलीफ ही दे रहा हूँ या तकलीफ ही दे रही हूँ। तो वो चीज़ें वो नहीं करना चाहती शायद। यस, एक नया रूप आएगा, जजमेंट, ब्यूटीफुल एनर्जी है जजमेंट की, क्योंकि एक नया रूप देखेंगे आप अपने पार्टनर का। डेफिनेटली आप देखेंगे इनमें चेंज है। ओके, ये अच्छे से बात कर रहे हैं, अच्छे से बर्ताव कर रहे हैं आपके साथ। ओके, आपका ख्याल रख रहे हैं, आपकी पूछताछ कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक बदला हुआ रूप इसलिए है क्योंकि वो अंदर ही अंदर उनको पता चला है कि ना उनको कैसे, मतलब इस रिश्ते में कैसे रहना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनापन दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। जितना प्यार आप कर रहे हो इस पर्सन से, या जितना आपने अच्छी चीज़ें की हैं उसे वो याद कर रहे हैं। ओके, दिस पर्सन wants to come back with a new beginning. At the same time this person wants to change himself or herself. ये अपने आप में बदलाव ला रहे हैं, अपने आप को वो सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। आज वो आकर आपको नहीं कहेंगे कि ये तुम्हारी चीज़ें अच्छी नहीं लगी, वो चीज़ें अच्छी नहीं लगी, तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम्हारी वजह से वैसे। हो सकता है कि पहला इनका ऐसा स्वभाव था कि जो भी गलतियां हैं आपके ऊपर फोड़ देना, कि तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने ऐसे किया, तुमने, मतलब कहीं ना कहीं अपने ऊपर उंगली ना दिखाना, दूसरों को दिखाना कि तुम्हारी गलती, ये उनका स्वभाव हो सकता है। लेकिन आज नहीं, आज इस पर्सन को अपनी तरफ भी देखना या आईना दिखने की जरूरत पड़ गई है, और जरूर इनको इसीलिए वो चीजें याद आ रही है कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। ओके, तो कहीं ना कहीं उन्होंने लिस्ट बनाई है कि यहाँ पर मैं गलत था, ये चीजें मुझे नहीं करनी थी, ये मेरे से गलती हो गई। तो कहीं ना कहीं दैट इज देयर, एक कन्फेशन की एनर्जी है। लेकिन एक कन्फेस किससे कर रहे हैं? खुद से ही कन्फेस कर रहे हैं, खुद ही सोच रहे हैं। ओके, सो ये नयापन आपके रिश्ते में आते हुए मुझे नजर आता है। लवर्स आपके बिना नहीं रह सकते, आप दोनों शिव शक्ति हो सकते हो, या आप दोनों एक डिवाइन कनेक्शन, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एंड उसके बाद नाइट ऑफ कप्स आए हैं। जो कि यहाँ पर मुझे लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद, यानी कि ये पर्सन का नया रूप इसलिए क्योंकि आपके प्यार में पागल है। आज वो रोमांटिक फील कर रहे हैं, या आप आज वो कहीं ना कहीं ना वो इनकम्प्लीट फील, क्योंकि अगर वो शिव शक्ति, आप शिव शक्ति कनेक्शन या सोलमेट कनेक्शन में है ना, तो वो आत्मा से जुड़ा हुआ कनेक्शन है। इसमें ये पर्सन मूव ऑन नहीं कर सकते, इसमें ये पर्सन आपको कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते, या हमेशा के लिए आपसे रिश्ता नाता तोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते। इनको वापस आना ही है। सो बहुत से लोग जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको विश्वास है टैरो कार्ड्स के ऊपर, टैरो कार्ड्स के एनर्जी के ऊपर, बहुत से लोग कमेंट्स भी करते हैं। सो ये अगर चीज़ें आप विश्वास रखते हैं ना, तो विश्वास ये भी रखना पड़ेगा आपको कि आप शिव शक्ति हो और आपका मिलन होकर रहेगा, आपका रियूनियन होकर रहेगा। क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि जितनी तड़प आपकी तरफ है या जितना टेंशन आपकी तरफ है ना, आप ये सोचते होंगे कि ये पर्सन ने अगर मेरे साथ बुरा किया या मेरा दिल तोड़ा है, आज वो मुझे कहते हैं ना कि फुटी कौड़ी की कीमत नहीं दे रहे हैं, या मैंने इनके लिए इतना कुछ किया लेकिन ये पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, या हो सकता है कि आपसे कुछ गलती हुई तो आप ये सोचते हैं कि मैंने इनकी तो 1000 दफ़ा इनकी गलतियां माफ़ की है, इन्होंने मेरी एक गलती माफ़ करने के बजाय मुझे छोड़ ही दिया। तो ये एक आपकी अंतर, कहीं ना कहीं आपको ये लगता होगा कि आपने एक गलत इंसान से प्यार किया, क्योंकि यहाँ पर देयर इज किंग ऑफ सोर्ड्स। आज आप आर या पार जाना चाहते हैं, मतलब आपको ये लगता है ना कहीं कि आपने गलत इंसान से प्यार कर ही लिया।
इस इंसान से आपको प्यार ही नहीं करना था, इस झंझट में आपको पड़ना ही नहीं था, इस रिश्ते में आपको जाना ही नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं अगर यूनिवर्स चाहता है, आपकी तकदीर में, आपकी किस्मत में लिखा ही था इस पर्सन से मिलना, क्योंकि वो आपके बेटर हाफ है या वही आपके सब कुछ होने वाले हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद, कुछ दूरियों के बाद एक अच्छा वक्त शुरू होने वाला था। देन यू हैव टू बी ग्रेटफुल। आपको ग्रैटिट्यूड जरूर देना चाहिए कि यस, दिस वॉज डेस्टाइन्ड, दिस वॉज फेटेड। मतलब आप दोनों मिलेंगे, झगड़ेंगे, लड़ाई करेंगे, या फिर आप दोनों किसी ना किसी वजह से बिछड़ेंगे, उसके बाद वापस आएंगे और वो प्यार फिर गहरा होगा। ओके, सो आज की एनर्जी हटके है, आज की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा अलग है। आप दोनों करीब आ रहे हैं। आपकी सोच कहीं ना कहीं नेगेटिव हो सकती है, आपके पार्टनर की सोच पॉजिटिव हो रही है। आपकी सोच को पॉजिटिव बनाना ज़रूरी है ताकि जल्द से जल्द ये यूनियन हो जाए, जल्द से जल्द रीयूनियन हो जाए। ओके, सो दैट इज व्हाट आई सी। 5 ऑफ पेंटिकल्स और उसके बाद नाइट ऑफ कप्स। तो पर्सन ने आपको दुख दिया, दर्द दिया, तकलीफ दी है, या जो भी आपके साथ बुरा किया है, या बुरा वक्त लेकर आपकी ज़िंदगी में वो आए, आपकी ज़िंदगी में तूफान लेकर आए। आपको कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना, इस पर्सन ने आपको टेंशन दिया, ओवर थिंकिंग, बर्डन दिया। ऐसी कुछ बातें हुई आपके दोनों के रिश्ते में जो कि अनएक्सपेक्टेड थी या बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाली थी। तो लेकिन आज ये पर्सन आपको स्पेशल फील कराना चाहते हैं। हो सकता है ना कि वो कहना चाहते हैं आपसे कि जो भी हुआ भुलाकर एक नई शुरुआत करें। सो दिस इज अ न्यू बिगिनिंग। एक प्रपोजल के साथ आ रहे हैं या फिर से आपको प्रपोज करेंगे। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, याद बहुत आ रही है इस पर्सन को। ओके, कहीं दूर है शायद पर्सन आपसे, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका हो सकता है। सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको याद करते हुए मुझे नज़र आते हैं। सो नंबर 12 आपके लिए लकी है, नंबर 1 आपके लिए लकी है, नंबर 20 नंबर मुझे दिखाई देता है, 6 नंबर, 14 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है। 5 की एनर्जी है और ये रिश्ता बिगड़ा हुआ नज़र आता है। बस उसमें सुधार लाने की ज़रूरत है और रिश्ता ठीक होगा। जैसे 5 इट इज़ सैड एनर्जी, बट लवर्स कार्ड आने से सब बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल रहे हैं कि ज़रा सी मेहनत आपकी, ज़रा सी मेहनत उनकी, और ये ब्यूटीफुल रिश्ता फिर से हो सकता है। इस टाइप की एनर्जी। राशियां जो इस वक्त यहाँ पर आई हैं, ऐसे तो सारी राशियां हैं। स्ट्रॉन्ग राशि मिथुन राशि, ओके, मिथुन, जेमिनी राशि मुझे नजर आती है। उसके बाद कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, ओके, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि नजर आती है। ठीक है, सो ये कुछ राशियां आई हैं। देखते हैं आगे ये पर्सन क्या चाहते हैं, आगे क्या हो सकता है, आगे वो क्या करना चाहते हैं इस रिश्ते में, आगे ये पर्सन क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस है इस पर्सन की आपसे, और एट द सेम टाइम ये पर्सन क्या कदम उठा सकते हैं, आगे ये पर्सन क्या कदम उठा सकते हैं। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ सोर्स, किंग ऑफ सोर्स, क्या बात है। वही एनर्जी यहाँ पर वापस आई है। ओके, ये पर्सन अपने आप में सुधार लाना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, ये अपनी सोच को ठीक करना चाहते हैं। ओके, इन्होंने सोच लिया है आपके साथ रिश्ता चाहिए या नहीं। सबसे पहला जो सवाल इस पर्सन के माइंड में चल रहा है कि आपके साथ उनको रिश्ता चाहिए, आपकी ज़रूरत है या नहीं है। दैट इज इंपॉर्टेंट। इनका दिल कहता है कि आपकी ज़रूरत है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं वो पर्सन। ओके, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और लवर्स कार्ड भी ये कहता है कि इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है। यहाँ से आगे का सफ़र शुरू होता है कि पर्सन फोकस्ड है, ज़्यादा से ज़्यादा ये पर्सन एफर्ट्स करेंगे आपको कहीं ना कहीं ये प्रूव करने के लिए कि आपने गलत इंसान को नहीं चुना है, ये परफेक्ट है। हो सकता है कि वो उस वक्त ना समझते, कुछ महीने पहले, कुछ हफ्ते पहले, कुछ साल पहले, अभी वो सुधर चुके हैं क्योंकि देयर इज जजमेंट कार्ड। तो उनमें सुधार जरूर आया है और वो प्रूफ करना चाहते हैं आपको कि यस, आई हैव चेंज्ड। ओके, सो ये यहाँ पर मुझे एनर्जी नजर आती है। क्वीन ऑफ सोर्स मुझे ये कहता है ना कि डेफिनेटली ये पर्सन चाहते हैं ना कि आप उनको समझें, थोड़ा वक्त दें। आप ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं होता है ना कि आप इमोशनल, या कहीं ना कहीं आप ओवर रिएक्ट ना करें चीज़ों को लेकर। ओके, वो
ठीक करना चाहते हैं, चीज़ें ठीक करेंगे या आप उनके ऊपर भरोसा करें, ऐसे ये पर्सन सोच रहे हैं। आपका दिल कभी नहीं तोड़ेंगे। ओके, अगर आपको लगता है ना कि आप शक कर रहे हो, ज़्यादा करके यहाँ पर शक की एनर्जी आती है। अगर आपको लगता है कि पर्सन का कहीं और चक्कर है, आप बार-बार इनको पूछ रहे हो कि तुम मुझे चीट तो नहीं करोगे, या आपको ही ख़्याल आ रहा है कि ये पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, इनकी लाइफ़ में और कोई है, थर्ड पार्टी है और आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। क्योंकि इनका स्वभाव ही ऐसा है कि कभी-कभार ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं इस रिश्ते में और कभी-कभार बिल्कुल ही ये गायब हो जाते हैं, तो आपको शक होता होगा। ये पर्सन कहना चाहते हैं कि मेरे ऊपर शक मत करो, मेरे ऊपर शक मत करो, क्योंकि मुझे तुम्हारे पास आना है, तुमसे लॉयल रहना है या इस रिश्ते को निभाना तो है। लेकिन जब तुम शक करते हो या ओवर रिएक्ट करते हो तो कहीं न कहीं मेरा दिल तो टूट जाता ही है। ओके, सो पर्सन कहना चाहते हैं कि अगर आपको गुस्सा आता है या आप कमज़ोर बन जाते हो इस रिलेशनशिप की वजह से, या आप कहीं न कहीं आपकी सोच हमेशा नेगेटिव रहती है, तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, उनकी भी सोच आपकी वजह से फिर नेगेटिव हो जाती है। तो कहीं न कहीं वो चाहते हैं कि आप पॉज़िटिवली लें इन चीज़ों को और उनको सपोर्ट करें ताकि वो आपके लिए कुछ बेहतर डिसीज़न ले सकें, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है। सो एरीज, लियो, सजिटेरियस, जो ऊपर राशि नहीं आई थी, वो अभी आई है, यानी कि सिंह राशि, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि अभी यहाँ पर आई है। 555 एंजल नंबर को क्लेम कर सकते हैं या फिर 5555 4 बार 5 की एनर्जी को आप क्लेम कर सकते हैं। नंबर 8 यहाँ पर है, नंबर 12 है। ओके, सो यस 12 क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है, तो इमोशनल है, ये पर्सन आपसे जुड़ चुके हैं और आपके लिए कोई कदम उठाते हुए नजर आते हैं। और वो कदम जो उठा रहे हैं ना, वो सच्चे दिल से, टाइम पास के लिए कदम नहीं उठा रहे, सच्चे दिल से आपको अपनाना चाहते हैं। देखते हैं पर्सन की हिडन सीक्रेट फीलिंग्स कुछ आपके लिए आज इस वक्त। पर्सन की सीक्रेट फैमिली, पर्सन यहाँ पर शादी करना चाहते हैं या फिर आप ऑलरेडी शादीशुदा है तब भी आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहते हैं या फिर इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं, आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं। आपको जो भी कमिटमेंट दिया है इस पर्सन ने, उसे पूरा करने की सोच इस पर्सन की हिडन सीक्रेट फीलिंग्स में आ रही है कि मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है या मेरा कोई इंतज़ार शादी के लिए कोई वेट कर रहा है, इस टाइप की एनर्जी है। कन्फ्यूजन था, कुछ चीज़ें इस पर्सन को अभी तक कंफ्यूज कर रही थी, शायद कुछ चीज़ों के बारे में क्लैरिटी नहीं थी, आपके बारे में, उनके बारे में, रिश्ते के बारे में, फ्यूचर के बारे में, जो कि मुझे लगता है कि सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। कन्फ्यूजन से ये पर्सन निकल रहे हैं और अगर ये कन्फ्यूजन से निकलेंगे तभी तो एक नई शुरुआत आपके साथ वो कर सकते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है कि पर्सन अनश्योर थे, इस रिश्ते में जाना है नहीं जाना है, लेकिन आज पक्का जाना है क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स है एंड नाइट ऑफ कप्स से आगे बढ़ने की उम्मीद है कि आ रहे हैं, वो एक प्रपोजल के साथ आ रहे हैं। सो दिस पर्सन इज सर्टन कि इनको चाहिए, ये रिश्ता चाहिए उनको। ओके, लस्टिंग की एनर्जी है और उसके बाद क्लाउडी जजमेंट। हो सकता है कि पर्सन ने एक फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से आपके साथ रिश्ता रखा, आप खूबसूरत हैं या आप हैंडसम हैं, एक अट्रैक्शन था, प्यार नहीं था शुरू में, लेकिन बाद में वो प्यार में बदल गया, ऐसा वो कहना चाहते हैं या ऐसी उनकी हिडन फीलिंग्स है कि हो सकता है कि वो लस्ट था, प्यार नहीं था, एक फिजिकल अट्रैक्शन था और उसकी वजह से वो आपकी तरफ आकर्षित हुए। उन्होंने शादी के बारे में या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अभी उनको फील होता है कि आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर होना चाहिए। फाइनल डिसीजन पर पर्सन आ चुके हैं, इसलिए तो आपकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। इनका फाइनल डिसीजन है कि आपके साथ पैचअप करें, आपके साथ इस रिश्ते को लेकर आगे बढ़ें, आपके साथ जो भी गिले शिकवे हैं उसे दूर करें, सॉर्ट आउट करें, आपको समझाएं। अगर उनकी कुछ गलती है तो वो माफ़ी मांगे, आपकी कुछ गलती है तो माफ़ी मांगे, दोनों एक हो जाएं। ओके, सो दिस इज वेयर कि पर्सन ने जहाँ पर आपको छोड़ा था वहाँ पर ही मिलना चाहते हैं। ओके, ये पर्सन आपके करीब आना चाहते हैं या फिर जहाँ पर भी वो गए ना, वहाँ से वो फिर से रिटर्न आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक फिर से वही चैप्टर आपकी ज़िंदगी में शुरू हो रहा है क्योंकि आप सोलमेट्स हैं, सबसे पहली बात। ओके, पर्सपेक्टिव, तो ये पर्सन खुशी ढूंढ रहे हैं, उनकी खुशी कहीं ना कहीं उनको नहीं पता थी कि आप में ही उनकी खुशियाँ हैं, आपसे जुड़ी उनकी खुशियाँ हैं, नहीं पता थी, लेकिन जब दूर गए तब उनको पता चला है आपकी अहमियत, आपकी वैल्यू
ओके, सो आज मुझे लगता है कि एक क्लियर कट डिसीजन आपके पर्सन ने लिया है आपके साथ रियूनियन का। उसमें उनका भी फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है, क्योंकि वो खुश रहना चाहते हैं। मैरिज पॉसिबिलिटी है, जैसे कि आप शादी के लिए वेट कर रहे हैं तो वो डिसीजन हो सकता है। अगर शादी नहीं तो फिर लॉन्ग टर्म फ्यूचर का डिसीजन, रिश्ते के डिसीजन। ये पर्सन किसी की बातों में ज़रूर आए थे आपसे। अगर ये डी अटैच हुए ना तो किसी का इन्फ्लुएंस था। ओके, थर्ड पार्टीज भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए कि कोई ना कोई इनको भड़का रहा था, कोई ना कोई आपके बारे में कुछ बता रहा था या बता रही थी। तो हो सकता है किसी की बातों में आकर इस पर्सन ने आपसे दूरियां बनाई या फिर वो पर्सन आपसे दूर चले गए, ये भी यहाँ पर दिखाई देता है। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पर्सन ने आपसे ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं किसी और के ऊपर विश्वास रखा। ओके, आपके ऊपर विश्वास नहीं था, आज वो हीलिंग एनर्जी में आ गए, इसलिए आपके ऊपर विश्वास बढ़ गया, क्योंकि वो हील कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, शायद हीलिंग एनर्जीज में है। और जिसके वजह से आपके रिश्ते में एक बहुत ही बड़ी यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव मुझे दिखाई देता है, या बहुत बड़ी एनर्जी शिफ्ट हो सकती है आपके रिश्ते में, कि आप दोनों करीब आ रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं और बेहतर रिश्ता बनाने की कोशिश ये पर्सन आपके साथ फिर से करेंगे। ओके, सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी, स्वीट एनर्जी आई है आज के रीडिंग में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।